मित्रों नमस्कार। अब मैं पहुंच चुका हूं भवेश्वरी माता ऐसा, और मैं दिखाता हूं माता का भवन। ये पूरा आगे ऊपर माता का भवन है, और ये तोमर राजपूतों की कुलदेवी भवेश्वरी माता, चिल्लासन माता। मित्रों बहुत बड़ा इतिहास है इस माता के भवन का, और ये मैं आपको दिखाता हूँ चंबल नदी, क्योंकि मौसम बड़ा ख़राब है, पूरी धुंध छा रही है और इस समय चंबल नदी दिखाई नहीं दे रही। ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से बहुत गहराई में है, मैं बहुत ऊंचाई पे खड़ा हूँ, और ये देखिए चंबल नदी। मौसम एकाएक ख़राब हो गया है, इसलिए कुछ नज़र नहीं आ रहा, और मैं अब चलता हूँ माता के भवन की ओर। चलो जी। और मित्रों बताता हूँ मैं, हजारों वर्ष का ये इतिहास है चिल्लासन माता का। मित्रों 10वीं शताब्दी में राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय दिल्ली पर शासन करते थे, और उनके कोई औलाद नहीं थी, और राजभवन के षड्यंत्र से कुछ ऐसा हुआ, उन्हें बताया गया कि आपके मृत पुत्र पैदा हुआ है, और रानी भी अचेत अवस्था में है। इसलिए महाराज अनंगपाल ये सब कुछ छोड़कर 1 वर्ष के लिए तीर्थों के लिए चले गए, और अपने बेटी के पुत्र देवते दोहित्र को राजगद्दी सौंपकर चले गए थे। 1 वर्ष के बाद लौटने के बाद जब राजा अनंगपाल तोमर दिल्ली में आए, तो पृथ्वीराज चौहान के मन में कहीं न कहीं बेईमानी पैदा हो गई, और राजा अनंगपाल तोमर को राज्य सौंपने से इनकार कर दिया, और कहा, नाना जी ये राजगद्दी लड़के ली जा सकती है, आप मेरे से युद्ध करो, मैं आपको तब दिल्ली की गद्दी सौंपूंगा। मित्रों राजा अनंगपाल तोमर ने कहा कि मैं अपने दोहित्र देवते से युद्ध नहीं करूंगा, और वो वहां से दिल्ली छोड़कर और हाथी घोड़े साथ लेकर, कुछ सेना लेकर वो चलते चलते चंबल के किनारे ऐसा गढ़ी, यहाँ आके उन्होंने ये बसाई, और ये मंदिर है 1000 वर्ष पुराना। आज मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं चित्रों में देखता था माता को, और माता से कामना करता था कि माता मुझे भी बुलाओ। तो आज मैं, देखिए ये पुराने खंडहर अवशेष दिख रहे हैं, ये उस ज़माने के हैं, और ये पत्थर चंबल में ही निकलते हैं, ये वाले ये किसी वैसे पहाड़ के नहीं है। और मैं माता कुलदेवी के दरबार में मेरी हाजिरी हो गई है, मुझे माता ने बुला लिया है, और ये देखिए भवन का निर्माण चल रहा है, और बहुत ही भव्य मंदिर बन के तैयार होगा। और अंदर की तरफ मैं चलता हूँ। ये देखिए वो धूनी है, हजारों वर्ष पुराना। ये देखिए ये पुरानी
भवन बना हुआ है। ये देखिए, ये सब पुराना बना हुआ है और मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। ये मूर्तियाँ हैं सीताराम की। ये सीताराम और लक्ष्मण जी और हनुमान जी, ये उनकी मूर्तियाँ हैं और ये सामने हनुमान जी हैं। और मैं घंटा बजा दूं क्योंकि मुझे जीवन में पहली बार इस भवन में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मित्रों, मैं अभी चलता हूं दोबारा भवन की तरफ और माता का प्रसाद लूँगा और यहाँ जो गुरुजी हैं उनसे मैं भेंट वार्ता करूँगा। पूजा करने के बाद फिर मैं आपको नीचे का दृश्य दिखाऊंगा। ठीक है, ये दिखाता रहना वहाँ सामने। अच्छा, तो माता भवेश्वरी के दर्शन आज हो गए और वर्षों से ये इच्छा थी कि माता के दरबार में कब पहुँचे, तो आज हमारी इच्छा पूरी हो गई है। और ये प्रसाद है बाबा को अंदर भी चढ़ा दो। है? अंदर हनुमान जी पे होता। अच्छा, भाभी आ जाओ, लेके आ जा। बाबा के ठीक है। ठीक है, चले बाबा जी के पास। हाँ, हमने प्रसाद चढ़ा दिया है। अब हम चलते हैं, बाबा जी जो यहाँ के महंत हैं उनके दर्शन करते हैं, उनसे मिलते हैं महंत जी के पास और ऐसे परिक्रमा करते हैं। ये हाँ, परिक्रमा है। तो चलिए अब हम चलते हैं महंत जी के पास। देखिए, भव्य दर्शन है। हाँ हाँ, ये देखिए, इसको चंबल घाटी। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम बाबा जी।
चलो, जो यहाँ के महंत हैं बाबा जी, हम उनके चरणों में बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं। हम तो पहली बार आए हैं प्रभु। हमें तो माता ने बुलाया है। और बैठ जाओ। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कुर्सी ये देखिए अंदर ये पूरा धर्मशाला, ये कमरे, ये पूरा बन रहा है। और मैं अभी आपको नीचे का दृश्य अभी दिखाऊंगा। देखो ये है चंबल घाटी। मैं बार बार आपको दिखाता रहता हूँ ना, कई वीडियो मैंने दिखाया। ये है चंबल घाटी, इसको कहते हैं चंबल घाटी। और ये है चंबल नदी। और ये मैं इस समय, ये है पौराणिक मंदिर। ये पूरा हजारों वर्ष पुराना है। धीरे धीरे इसको जैसे जैसे लोग आते जाते हैं उस हिसाब से इसको बनाते रहते। अब ये नया मंदिर वो बन रहा है। और ये यहाँ धर्मशाला, यहाँ टिकने के लिए, यहाँ लंगर, देखो ये चूल्हा, और अंदर पूरा लंगर रहता है। एक चूल्हा ये है, और ये अंदर रात को जैसे आते हैं कोई यात्री, उनको सोने के लिए रहने की व्यवस्था भी है। और मैं अब आपको नीचे का दृश्य दिखाऊंगा कुछ क्षण बाद। ओ कृष्णा। मैं अब इस भवन की छत पे चढ़ रहा हूँ। ये नीचे भवन है भवेश्वरी माता का, चिल्लासन माता का। और मैं अब आ गया छत के ऊपर। ये यहाँ से ये भवन का गुम्बज है, और यहाँ से चंबल नदी का दृश्य। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा घूम के। ये भवेश्वरी माता का जो मंदिर है बिल्कुल चंबल के किनारे है। देखिए ये चंबल है, और वो सामने नाव भी बढ़ती है। और वो सामने जो आपको धुंधला सा नज़र आ रहा है, वो सामने वो ऐसा गढ़ी का दृश्य है। और वहाँ आज भी वो सारे अवशेष देखे जा सकते हैं, पत्थरों के, बुनियादों के। अब तो बिल्कुल छीण हो गया है, क्योंकि ये देखिए पूरी सड़क जा रही है निकल के। और ये है चंबल नदी। ये चंबल नदी है, और इसके किनारे किनारे इसको तीर बोलते हैं। इसमें खेती अच्छी होती है। ये देखो ये सामने से आ रही है, इधर से आ रही है घूम के। और ये देखिए ये पूरा चंबल के जो बेहड़े हैं वो ऐसे दिखते हैं, जहाँ कभी बाघ ही रहा करते थे। और ये है माता का वो पुराना मंदिर, और ये हनुमान जी का मंदिर है। और ये अभी नया मंदिर बनाया जा रहा है। और
यहाँ दशहरा के दिन कई हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है और यहाँ पूरा शस्त्र पूजन होता है, क्योंकि तोमर राजपूतों की कुलदेवी है। और यहाँ ये देखिए सामने जो धुंधला सा दृश्य नज़र आ रहा है वो राजा अनंगपाल तोमर की ऐसा गढ़ी है। वो किला बनाया था दिल्ली से लौटने के बाद और यहीं उनका हाथी आके बैठा था। तब यहाँ आके उन्होंने दोबारा अपने राज्य की स्थापना की और यहीं से फिर उनके जो राजा अनंगपाल तोमर के पुत्र सोनपाल जी हुए और यहीं से ग्वालियर की गद्दी भी चली थी। तो इतना ही मैं कुछ बता पाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा मैं भी जानकार नहीं हूँ, मगर ये है कि मेरी आज इच्छा पूरी हो गई। अब ये देखिए यहाँ से मेरे ख्याल में तो 200-300 फुट ज़्यादा होगा और वो एक व्यक्ति नहा रहा है। वो कुदरती यहाँ जलधारा चलती है सामने, वही है ना जलधारा? हाँ हाँ, ये सिद्ध बाबा की दुआ से वहाँ 12 महीने ये जलधारा यहाँ चलती रहती है। और ये एक बार पुनः मैं आपको चंबल नदी और राजा अनंगपाल तोमर की गढ़ी का वो धुंधला सा दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर ये देखिए ये है चंबल नदी, बहुत साफ सुथरी। और मैं अब चलता हूँ नीचे की तरफ। तो मित्रों, अब इस वीडियो को मैं ले जा रहा हूँ समाप्ति की ओर। और मित्रों, सबसे पुराना मंदिर हमारा कुतुब मीनार के पास मेहरौली स्थित योग माया मंदिर है और एक मंदिर हमारा राजस्थान सीकर ज़िले में है, तोमर बाटी बोलते हैं वहाँ। और मित्रों, एक मंदिर हमारे तोमर वंश के लोक देवता बाबा रामदेव, जिनको राजस्थान और गुजरात में बाबा रामदेवरा के नाम से पूजा जाता है। और ये स्थान पोखरण से 12 किलोमीटर दूरी पर है। तो मित्रों, आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल लेजेंड सिंगिंग इंद्रभान सिंह तोमर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।